डॉक्टर लता बोथरा जी, आपने हमारे इस निमंत्रण का स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। 4 પુરુષાર્થ છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. મનુષ્ય વૃત્તિનું નિદર્શન 9 રસમાં છે. આ પ્રવૃત્તિ અને વૃત્તિ તે જીવન છે અને એની વાત અનેક રીતે જુદી જુદી કળાઓમાં રજૂ થઈ છે. આ જુદી જુદી કળાઓની જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે એમ થાય છે કે કેટલીક કળાઓથી આપણે વંચિત પણ રહી ગયા છીએ. અને જૈન સાહિત્યની ભૂમિકાએ હું જ્યારે આ વાત જોઉં છું ત્યારે મને એમ થાય છે કે જૈન સાહિત્ય એટલે માત્ર શબ્દોની સાધનાની વાત નથી, પરંતુ શિલ્પ, ચિત્રો, સંગીત આ બધાની વાત કરવાની છે. અને આ જૈન સાહિત્યના આ કોર્સની વિભાવના જ્યારે આપણે સૌ કોઈએ રચી ત્યારે અમારા મનમાં બહુ સ્પષ્ટ વાત હતી કે આપણે જૈન સાહિત્યના એ પાસાઓને રજૂ કરશું જે પાસાઓ વિશે થોડીક ઓછી વાતો થઈ છે, જે કળા સંસ્કૃતિની સાથે કળા સંસ્કૃતિના માધ્યમથી આપણને તત્વની પાસે લઈ જાય છે. અને આજે એ માટે આપણે વાત કરવાના છીએ પૂર્વ ભારતના જૈન સ્થાપત્ય વિશે. સ્થાપત્ય વિષય જેવો છે ને કે આત્માના ઉન્નત શિખર સુધી લઈ જનારી એક બાબત છે. आध्यात्मिक साधना के उन्नत शिखर पर अग्रसर होने वाली भव्य आत्माएं वहां निवास करती है, जिसके दर्शन मात्र से अनुपम शांति का अनुभव होता है. प्राकृतिक वायुमंडल की पूर्ण अनुकूल परिस्थिति, प्रकृति की गोद, स्वस्थ सौंदर्य और संस्कृति, प्रकृति और कला का त्रिवेणी संगम इस आर्किटेक्चर के माध्यम से, इस स्थापत्य के माध्यम से हमें ईश्वर के करीब मात्र नहीं किंतु अपने आत्मा को जानने का एक अवसर प्रदान करता है. और बट पहले ये शिला, इस स्थापत्य को समझ तो ले. मैंने कई बार ऐसा सुना है कि मूर्ति सिर्फ देखने के लिए नहीं होती है, वो बोलती है. उसको कान से सुनना पड़ता है, उसके सौंदर्य को पाना पड़ता है. बट वो कैसे करे, इसके लिए हमारे साथ बात करेंगे लता जी. डॉक्टर लता बोथरा आज हमारे साथ है. मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और उनका स्वागत करते हुए पूर्व भारत के जैन स्थापत्यों के बारे में उनको बोलने के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले उनका परिचय आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ. डॉक्टर लता बोथरा जी ने अपना संपूर्ण जीवन जैन स्थापत्य, जैन इतिहास को समर्पित किया है. कानपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया, वहीं से एमए किया और उनकी जो मूलभूत रुचि है वो एंशिएंट जैन टेक्स्ट के प्रति ज्यादा रही है. आर्कियोलॉजी में भी उनका काफी लगाव रहा है और भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ से उन्होंने फिर वहां से पीएचडी किया. बंगाल आर्कियोलॉजी जो बंगाल का आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है जैनिज्म में खास करके, ये उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और जिसके लिए उनको डीलिट की डिग्री प्राप्त हुई है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल हेरिटेज ने उनको ये डीलिट की डिग्री प्रदान की थी 2013 में. उनके अलावा ऋषभ फाउंडेशन की ओर से उनको महावीर स्वामी अवार्ड भी प्राप्त हुआ है. जैन इतिहास और आर्कियोलॉजी से उनका जो लगाव है और ये उनके संशोधन की वजह से उनके पास से हमें कई पुस्तकें प्राप्त हुई है. उनके कुछ किताबों के नाम आपके सामने रखती हूँ. भगवान महावीर और प्रजातंत्र, आत्मदर्शन, वर्धमान कैसे बने महावीर, आदिनाथ ऋषभदेव और अष्टापद, जैनिज्म एंड इमेज ऑफ एंटिक, भारत में जैन दर्शन, अष्टापद यात्रा, वर्णभूमि बंगाल, गौतम गंधर या बुद्ध, ऐसी कई सारी किताबें उनके संशोधन की प्राप्ति के रूप में हमें प्राप्त हुई है. उसके अलावा उनके पास तिथयारा नाम का एक मैगजीन की भी वो संपादक है. काफी लेख लिखे हैं, इंटरनेशनल नेशनल सेमिनारों में लगातार जाकर अपने संशोधन की बात करती है. ये लता जी का एकेडमिक परिचय हो गया, किंतु लता जी की और दूसरी एक साइड है जिसके बारे में कहूंगी. बहुत ही नम्र, बहुत ही प्रेमल. जैन भवन में अगर लता जी से मिलने आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो अपने संशोधन में इतने घिरे हुए हैं, इतने डूबे हुए हैं कि मुश्किल से
10 के बदले सिर्फ 2 ही वाक्य बोलेंगे। वो हमेशा कहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलती, मैं किताबों से सुनती हूँ और किताबों से ही बातें करती हूँ। ये लता जी आज पूर्व भारत के जैन आर्किटेक्चर के बारे में हमसे बात करेगी, जैन स्थापत्य के बारे में बात करेगी और जैन इतिहास की ये जो पगडंडी है उसकी ओर हमारा प्रवास करवाएगी। डॉक्टर लता बोत्रा जी, आपने हमारे इस निमंत्रण का स्वीकार किया, इसके लिए मैं पहले ही आपकी आभारी हूँ और आपको विनंती करती हूँ कि अपना वक्तव्य देने के लिए प्रस्तुत हो। डॉक्टर लता बोत्रा जी। सेजल जी, जो देवों के देव हैं, जिनको देव दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, जो इंदु द्वारा पूजित हैं, उन श्री महावीर स्वामी को मैं मस्तक झुकाकर वंदन करती हूँ। आज यहाँ इस आयोजन में उपस्थित सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत अभिनंदन। जैन साहित्य अकेडमी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों और आयोजनकर्ताओं को, विशेषकर सेजल बहन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे एक बहुत ही गंभीर, गहन और विस्तृत विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैन दर्शन ज्ञान मूलक दर्शन है। प्राच्य भारत भूमि के गर्भ से निकल रहे जैन निदर्शन ज्ञान की साधना का आलंबन है, आंतरिक सौंदर्य की बाह्य अभिव्यक्ति है, शिल्पी के चेतन मन का रूपांकन है, जो बिना सामूहिक साधना और आराधना के संभव नहीं। इन निदर्शनों की संरचना के पीछे एक सुदृढ़ सांस्कृतिक परंपरा रही, जो आदि तीर्थंकर ऋषभदेव से प्रारंभ हुई और जिसे अंतिम तीर्थंकर वर्तमान महावीर ने चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया। उन्होंने इस क्षेत्र में जो पुरुषार्थ और अध्यात्म की ज्योत जलाई, उसने सदियों तक इस क्षेत्र को सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं रखा, वरन इतिहास, साहित्य, कला और स्थापत्य में भी समृद्ध बनाया। आज इस गौरवपूर्ण अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आप सबके समक्ष रख रही हूँ, जो इस क्षेत्र में जैन धर्म की प्राचीनता की ही पुष्टि के साथ साथ इस विषय की प्रासंगिकता को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण आधार भी प्रदान करेंगे। पूर्वी भारत का इतिहास और स्थापत्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये क्षेत्र प्राचीन काल से जैन संस्कृति से प्रभावित रहे हैं। अंग, वंग, कलिंग को जिन ग्रंथों में जैसे प्रज्ञापना सूत्र, स्थानांग सूत्र, भगवती सूत्र आदि में आर्य देश माना गया। अंग, वंग, कलिंग को जिन ग्रंथों में जैसे प्रज्ञापना सूत्र, स्थानांग सूत्र और भगवती सूत्र आदि में आर्य देश माना गया है, जबकि वैदिक ग्रंथों में इस क्षेत्र को अनार्यों का निवास स्थान बताकर वहां जाना वर्जित किया गया। सबसे प्राचीन जैन अवशेष जो यहाँ से प्राप्त हुए वो महाभारत कालीन हैं। संगदास गणी रचित वसुदेव हिंदी में हमें पांड्रा राज्य का वर्णन मिलता है, जो ये पांड्रा राज्य धनबाद से वर्धमान तक का क्षेत्र है और यह नगर ताम्रलिप्त और मगध यहाँ के राजा महापुंड्रु वसुदेव के पुत्र और श्री कृष्ण के सौतेले भाई पुंड्रु की माता शिखा जी तीर्थ में तीर्थंकरों की वंदना के लिए जाते थे। बंगाल की सेंसस रिपोर्ट 457 पृष्ठ पर उल्लेख है कि प्राचीन काल में पारसनाथ हिल के नजदीक जैनियों की एक बहुत बड़ी बस्ती थी, जो शायद ये पांड्रा राज्य ही था। अजय नदी के तट पर महाभारत कालीन अवशेषों में पांडु राजा ढिबी का मिलना महाभारत काल में यहाँ चारों प्राचीन देशों का समाहार है। आज भी यहाँ एक विशाल प्रांगण में 6 विशाल प्रस्तर निर्मित
मंदिरों के प्रांगण समतल से 20 फुट हैं, ऊंचे हैं और चारों तरफ से प्राचीरों से घिरे हुए हैं। बंगाल के वर्धमान जिले में अजय नदी के तट पर ही अनेकों प्राचीन माउंट मिलते हैं, जिन्हें पुरातत्ववेत्ता पी.सी. दासगुप्ता ने व्रात्यों की समाधि कहा है तथा इसे व्रात्यकालीन बताया है, जो आज भी उपेक्षित पड़े हैं। मुस्लिम इतिहासकार उमर खालिद ने लिखा है कि लगभग 1000 ईस्वी पूर्व Jains were the first ones to put their idealism into concrete evidence in and around the region of Menamati and Lalmai. The unclothed or bare Digambar Jains, along with other tribes, were the original settlers to roam the forest on the top of the Lalmai hills. बांग्लादेश के कोमिल्ला शहर के पश्चिम में 8 किलोमीटर लंबी और 46 मीटर ऊंची एक पहाड़ी है, जिसका उत्तरी भाग मैनामती और दक्षिणी भाग लालमई कहलाता है। इसके बाद त्रिपुरा के जंगल शुरू हो जाते हैं और इन्हीं जंगलों को पार कर जैन शमन व श्रावक यहाँ आकर अवस्थित हुए और कहते हैं कि शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी के जो पूर्वज थे वो यहीं से आकर पुंडवर्धन में बसे थे। बांग्लादेश से ही ऋषभदेव की एक प्राग ऐतिहासिक काल की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इस प्रतिमा का समय अज्ञात है, लेकिन प्रतिमा को देखकर ऐसे लगता है जैसे ये उनके प्रवज्जा ग्रहण के पहले की हो। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रभाव बिहार और बंगाल में बहुत ज्यादा देखा जाता है। डॉक्टर तपन चक्रवर्ती ने अपने शोध ग्रंथ बंगाल में जैन धर्म में इसका विस्तृत वर्णन किया है। कार्तिक पूजा की रथ यात्रा जो यहाँ कोलकाता में निकलती है, उसकी प्रमुख प्रतिमा धर्मनाथ स्वामी की है, लेकिन स्थानीय लोगों में यह पारसनाथ सवारी के रूप में प्रसिद्ध है। पार्श्वनाथ की शासन देवी पद्मावती देवी की मान्यता यहाँ पर बहुत है, जिसके कारण बांग्लादेश से होकर जाने वाली गंगा नदी की एक धारा का नाम पद्मा रखा गया है। पद्मावती देवी को मनसा यानी मन की इच्छा पूर्ण करने वाली देवी के नाम से पूजा जाता है। बंग क्षेत्र जिन संस्कृति का आदिकाल से गढ़ रहा है और इसका प्रमुख प्रमाण यहाँ पाई जाने वाली एक जाति जो सराक नाम से जानी जाती है। सराक शब्द शावक शब्द से निकला है और इस जाति की एक महत्वपूर्ण बात सबसे जो इसकी प्राचीनता को सिद्ध करती है वो ये है कि इनके जो गोत्र हैं उनके नाम तीर्थंकरों के नाम पर हैं, जिसमें आदिनाथ ऋषभदेव प्रमुख हैं। कूपलैंड ने गजेटियर ऑफ मालभूम डिस्ट्रिक्ट में लिखा है कि सराकगण मूलतः जैन हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये धातु विद्या में अत्यंत उन्नत तथा पारदर्शी जाति थी। उन्होंने इस अंचल के ताम्र शिल्प को उन्नत किया, जिसकी पुष्टि यहाँ की ताम्र खदानें करती हैं। पश्चिमी लेखकों के अनुसार the more adventurous Saraks having alone penetrated the jungles where they rewarded with the discovery of copper. केवल ताम्र युग ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में लौह युग की शिष्टा भी यही सराक जाति थी। राड अंचल में वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने प्रचुर प्रमाण में लौह निष्कासन और विनियोग किया। अजय नदी के दोनों किनारों पर रूपनारायणपुर से पांडेश्वर तक के अंचल में चारों तरफ लौह चूर्ण बिखरे हुए हैं और लौह अयस्क गलाने की भट्टियां आज भी उनके लौह शिल्प की दक्षता को प्रमाणित करते हैं। सराक जाति इस क्षेत्र के लौह शिल्प की कर्ता धर्ता थी। इस बात का प्रमाण भगवान महावीर के पर्वती जैन साहित्य में मिलता है, जहां 3 लौहाचार्यों का वर्णन हमें मिलता है। प्रथम लौहाचार्य थे भगवान महावीर के गणधर सुधर्मा स्वामी, जो कोल्लाक के निकट के निवासी थे और लौह शिल्पियों के आचार्य। दूसरे लौहाचार्य कल्पसूत्रकार प्राचीन गोत्रीय भद्रबाहु थे, जो इसी
क्षेत्र के निवासी थे और तीसरे लौहाचार्य काष्ठ संघ के कुमार सेन थे। जैनाचार्यों का लौहाचार्य होना यह स्पष्ट दर्शाता है कि इन्होंने ही लौह जाति सराग जाति को लौह शिल्प में दक्ष किया था। भगवान ऋषभदेव और अन्य तीर्थंकरों के बाद प्रजा को शिल्प कला में दक्ष करने का कार्य जैनाचार्यों के विशिष्ट ज्ञान और पांडित्य को है, क्योंकि जैनाचार्य तत्व ज्ञानी होते थे, वस्तु तत्व को समझते थे और प्रत्येक वस्तु के गुण धर्म को जानने वाला ही ज्ञानमान वस्तु के उपयोग का विधि कारक बन सकता है। जैसे लोहे के तत्व या गुण धर्म को जानने वाला ही उसके विभिन्न उपयोग की विधि का प्रयोग निकाल सकता है, और इसी को हम तकनीक कहते हैं। अशोक का लौह स्तंभ, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, इसी लौह तकनीक की दक्षता का प्रमाण है। इस का दूसरा एक पूरा क्षेत्र है चेच गांव घर, जहाँ प्राचीन समय में 6 मंदिर थे, पर आज यहाँ सिर्फ खंडहर हैं। मंदिर के ध्वंसावशेषों के पास एक विशाल शिलाखंड पुरुलिया जिले के तेलकुपी में सराकों द्वारा निर्मित 3 विख्यात मंदिर हमें मिलते हैं, जिनमें 2 छोटे मंदिर सबसे पुराने हैं और तीसरा मंदिर दामोदर नदी के किनारे पर है, जिसमें तीर्थंकर प्रतिमा भैरवनाथ के रूप में पूजी जाती है। कर्नल डॉल्टन ने इस विषय पर लिखा है, There is another of these temples at Telkupi on the Damodar, and there is an image still worshipped by the people in the neighborhood, which they call Vira. It is probably intended for the 24th Tirthankara, Veer or Mahavir, the last Jinn. 2 से 2500 वर्ष प्राचीन पश्चिमी बंगाल का प्राचीन पाड़ा का मंदिर सराग संस्कृति का अमूल्य निदर्शन है। ये गहरे बादामी रंग के पत्थरों से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 40 फुट है और मंदिर में प्रतिष्ठित है। तीर्थंकर प्रतिमा और यक्षिणी मूर्ति यहाँ पर अंदर में है और मंदिर के बाहर तीनों ओर छोटे छोटे प्रकोष्ठ बने हुए हैं, जिनमें तीर्थंकर प्रतिमाएं स्थापित थीं, लेकिन आज वे अपसारित हो गई हैं। जैन संस्कृति का गौरव पाड़ा का यह मंदिर वर्तमान में मनुष्य को उनके अतीत का सुमधुर गीत सुनाकर अपने प्राचीन इतिहास को रूपायित कर रहा है। आइए बात करते हैं प्राचीन सराग संस्कृति की स्वर्ण भूमि पकवीरा की। अतीत में यहाँ कभी रचित हुआ था सराग संस्कृति का गौरवमय अध्याय। यहाँ 4 मंदिरों का वर्तमान में हमें संधान मिलता है, जिसका मात्र अभी ढांचा ही खड़ा है। यहाँ की मूल प्रतिमा महाकाल भैरव की थी। कर्नल डॉल्टन ने इस मूर्ति को 2500 वर्ष प्राचीन बताया है। अनेक लोग मान्यता पूरी करने तथा राजनीतिक स्वार्थ के लिए अहिंसा के साधक महान तीर्थंकर के समक्ष बलि देते हैं। इससे ज्यादा हमारे लिए पीड़ादायक स्थिति क्या होगी। सैकड़ों मूर्तियां यहाँ की धरती के नीचे से निकल चुकी हैं, जो गांव के चबूतरों पर, वृक्षों के नीचे, तालाबों के किनारे पर उपेक्षित और असहाय पड़ी हैं। कहीं कहीं पर सराग निर्मित जिन मंदिरों के पत्थरों और ईंटों से गांव के मकानों का निर्माण किया गया है, अभी भी वहां सैकड़ों की तादाद में जमीन के गर्भ में जिन मूर्तियां दबी हुई हैं। 2 फरवरी 1998 में कोलकाता से एक अखबार निकलता है आजकल, उसमें पकवीरा के विषय में एक रिपोर्ट छपी थी, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को सुनाऊं। पकवीरा में पहले 6 फुट पर और फिर 7 फुट पर और अब थोड़ा सा खोदने पर पत्थर की प्राचीन मूर्ति धारणा है। पकवीरा में कम से कम 500 मूर्तियां अभी भी जमीन के नीचे पड़ी हैं, और जिसका समर्थन पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी करते हैं, लेकिन इन मूल्यवान मूर्तियों के संरक्षण के प्रति सरकार का कोई आग्रह नहीं है।
इस सराग जाति ने भगवान महावीर के चरण स्पर्श से पवित्र हुए स्थानों पर मंदिरों का निर्माण कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान को आज तक जीवंत रखा है। दारकेश्वर नदी के कछार पर स्थित धारापात का मंदिर भी उल्लेखनीय है। मूल प्रतिमा विहीन इस मंदिर के बाह्य भाग के तीनों ओर ताकों पर विशाल जिन प्रतिमाएं विराजित हैं। पृष्ठ भाग में भगवान ऋषभ देव वाम पक्ष से प्रदक्षिणा करते हुए सर्वप्रथम हमें शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन होते हैं और तीसरे आले में अन्य कोई प्रतिमा है। इस मंदिर के पीछे सड़क पार कर एक और मंदिर दृष्टिगोचर होता है, जिसमें भगवान पार्श्वनाथ की सप्त फर्ण मंडित खड्गासन प्रतिमा विराजमान है। यहाँ के अंचल में जहाँ जहाँ जिन प्रतिमाएं हैं, स्थानीय लोग उन्हें कहीं वेंकटेश्वर शिव के नाम से और कहीं भैरव के नाम से पुकारते हैं। बहुलारा गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर शिखरबंद कलापूर्ण मंदिर विराजमान है और उसके आसपास के मंदिर ध्वंस हो चुके हैं। यहाँ के मंदिरों की स्थापत्य शैली भुवनेश्वर उड़ीसा के मंदिरों से बहुत कुछ मिलती है। यहाँ पर नवग्रह प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होती हैं, जो बंगाल और बिहार की सराग शैली की विशेषता रही है। बांकुड़ा के तालजुड़ी गांव में प्रभु ऋषभ देव की एक पद्मासन प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो काफी प्रयास के बाद कोलकाता के बड़ा बाजार स्थित मंदिर में लाकर विराजमान की गई है। आज लगभग 15 वर्ष पूर्व टाइम्स ऑफ इंडिया में लॉस्ट सिटी ऑफ जैन्स नामक लेख में 20 kilometers from Asansol, a humpy road take you to Puchera, a forgotten part of history where time has stood still for centuries. This is the only abode of the Bengali Jains. At first glance, the temples, the deities, and the numerous carved stone lying scattered in the dense undergrowth. Most of the Jain families of Puchera lead a life of abstinence. They don't even eat onions, potatoes, and masoor dal. These families call themselves Sarags or the Adi Jains. Arun Maji, priest of the local Jain temple, believes that Lord Mahavir attained enlightenment on the bank of nearby Ajay River. Those who came in touch with him were called Sarags. He claimed that the ruins of an entire city dating back 1400 years lie buried under the village. बंगाल के मुर्शिदाबाद के अजीमगंज के पास एक किरीटेश्वर क्षेत्र है। यहाँ पर घने जंगल में अनेक प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष मिलते हैं और यहाँ भी तीर्थंकर मूर्ति भैरव के रूप में पूजी जाती है। मूल मंदिर के पास 2 और मंदिर हैं। तंत्र चूड़ामणि पीठ निडे में कीर्तिश्वर देव का नाम बिमला लिखा हुआ है। बंगाली इतिहासकारों ने इसे देखने में बुद्ध मूर्ति के सादृश्य बताया है, जबकि ये प्रतिमा बिमला देवी की नहीं होकर 13वें तीर्थंकर विमलनाथ स्वामी की है। किदी का अर्थ बराहा, जो उनका ही लांछन है और इसे आज भी बड़ा नगर क्षेत्र कहते हैं। यह मंदिर गुप्ता काल तक अक्षुण्य था। बाद में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ने के बाद मंदिर के मूल स्वरूप को नष्ट कर दिया गया और शशांक के समय 7वीं शताब्दी में यह तीर्थ पूर्ण रूप से शैव ब्राह्मणों के वर्चस्व में आ गया। बांग्लादेश के राजशाही जिले के पहाड़पुर में स्थित भूगर्भ से एक पालकालीन बौद्ध विहार मिला है। इसके नीचे खनन के फलस्वरूप जैन संस्कृति के अनेक निदर्शन मिले और जिनमें 26 विभिन्न प्रकार के स्तूप भी हैं। इतिहासकार के.एन. दीक्षित के अनुसार बौद्ध विहार के पहले यह जैन विहार था और यहीं पहाड़पुर से एक ताम्रपत्र लेख भी मिला है,
जो यहाँ पर जम्मू स्वामी से संबंधित मंदिर या स्तूप की अवस्थिति को भी दर्शाता। आज शिल्प कला में अनुपम योगदान की झलक अंकोर वाट के मंदिरों में भी दिखाई पड़ती है। बंगाल और उड़ीसा के मंदिरों की शैली और अंकोर वाट के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की स्थापत्य शैली में काफी समानता देखने को मिलती है। इसका एक कारण यह भी है कि अंकोर वाट के मंदिरों का निर्माण कराने वाले राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के पुरोहित उड़ीसा कर्नाटक सीमा प्रांत के थे और मंदिर निर्माण एवं शिल्पकारों को भारत से ही उन्होंने बुलाया था। शराब शिल्पकार ही पानी के जहाजों में वहां जाते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को देती हूँ, जो कलकत्ता शहर से 38 किलोमीटर दूर पर 24 परगना जिले के चंद्रकेतुगढ़ में खुदाई में एक जिन मूर्ति मिली है जो मौर्य कालीन है, और लोहानीपुर में जो मूर्ति मिली है उसके समकक्ष है। इसके विषय में श्री गौरी शंकर डे ने लिखा है, both the archaeological and literary evidences indicate that Bengal had an early association with Jainism. Jainism flourished in Bengal long before the Christian era and continued in its full form at least up to the 7th century AD. Yet in this connection, the torso of a Tirthankar found in the ruins of Chandraketugad, a well-known archaeological site of West Bengal, deserves special mention. It has close resemblance with the Lohanipur torso, represent the oldest Jain image extant in Bengal. और इस मूर्ति के साथ अनेक यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां भी हमें मिली हैं। गौड़ बंगाल की मालदा में एक अदीना मस्जिद है बहुत प्रसिद्ध, लेकिन वहाँ जो भग्नावशेष हमें परिलक्षित होते हैं वह स्पष्ट करते हैं कि ये अदीना मस्जिद पूर्व में आदिनाथ ऋषभ देव का मंदिर था और जिसे मुस्लिम काल में अदीना मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। सुंदरबन के घने जंगलों में नलगोड़ा तथा कांता बेनिया आदि जंकियों में असंख्य सुंदर जैन प्रतिमाएं निकली हैं, जिनमें तांबे की भी एक प्रतिमा है। मंजिलपुर के निवासी कालिदास दत्त के निजी संग्रहालय में इस क्षेत्र से प्राप्त अनेक जैन प्रतिमाएं रखी हुई हैं और जिसका वर्णन उन्होंने अपनी किताब में किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परवर्ती काल में बंगाल में जैन अनुयायियों, जिनमें सराफ शिल्पी वर्ग प्रमुख था, उन पर अत्याचार होने के कारण अधिकतर यहाँ से पलायन कर गए और जो बचे हुए यहाँ रहे वो आज भी अपने अस्तित्व की रक्षा में तत्पर हैं। आचार्य हेमचंद्र सूरी ने षष्ठी शलाका पुरुष चरित्र पर्व 10 सर्ग 11 में लिखा है कि अजात शत्रु की सेना, ये महावीर स्वामी के समय का वर्णन है, अजात शत्रु की सेना ने वैशाली में निर्मित 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रत स्वामी के स्तूप को ध्वंस कर दिया था, जो वैशाली गणतंत्र के प्रमुख चेटक के उपास्य देव थे। यद्यपि यह स्तूप कैसा था, किस शैली का था, इसका वर्णन नहीं मिलता, लेकिन इसकी प्राचीनता निश्चित है। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी और जिसके अनेक नाम थे प्राचीन, उसमें एक उसको ऋषभपुर भी कहते थे, ऋषभपुर। भगवान महावीर ने राजगृह में अनेक बार विचरण किया। वहाँ के प्रमुख 5 पर्वत, जहाँ आज भी मध्यकाल की असंख्य मूर्तियां देखी जा सकती हैं। उदयगिरी पर्वत की गुफा में पार्श्वनाथ की एक प्राचीन मूर्ति है, जिसे कला की हम अनुपम कृति कह सकते हैं। सोनभद्र गुफा के एक शिलालेख से स्पष्ट होता है कि मुनि वैदेव ने 2 गुफाएं बनाई थी मुनियों के ध्यान और साधना के लिए। एक टीले के ऊपर कुएं के अंदर से 3 मूर्तियां प्राप्त की थीं, जिनमें एक सप्तफर्ण पार्श्वनाथ स्वामी की थी। 5वें पर्वत पर अनेक मूर्तियां खुदाई में मिली, जिसमें अधिकांश आज पटना संग्रहालय में हैं।
दक्षिण गया में ब्रह्मयोनि पर्वत पर संभवनाथ की प्रतिमा मिली है। बराबर पर्वत से 29 मील उत्तरी गया में सूक्ष्म ढंग से खोदी गई गुफाओं की श्रृंखला है और ये गुफाएं मौर्यकालीन हैं, समानतः आजीविकों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ जैन मुनि भी ध्यान साधना करते थे। उड़ीसा के सम्राट खारवेल इस पर्वत पर आए थे, जो स्वयं जैन थे। औरंगाबाद मंडल के सफीगंज से 2 मील दूरी पर पच्छड़ पर्वत पहाड़ पर एक गुफा में भगवान पार्श्वनाथ की विशाल मूर्ति है और 3 अन्य प्रतिमाएं भी। यहाँ एक श्रावक पर्वत भी है, जहाँ पर एक गुफा में पार्श्वनाथ की प्रतिमा बहुत सुंदर है। बक्सर के चौसा में असंख्य प्राचीन पुरावशेषों, जिनका समय 7वीं से 9वीं सदी का है, मिलती हैं। इनमें तीर्थंकरों की प्रतिमा के साथ साथ धर्म चक्र भी है। ह्वेनसांग ने आरा से 6 मील पर एक पार्श्वनाथ का मंदिर देखा था, जहाँ और 8 जैन प्रतिमाएं, लेकिन आज वो वहां पर नहीं मिलती। हजारीबाग झारखंड में स्थित पारसनाथ पर्वत के पास कुलवा पर्वत, जो शीतलनाथ भगवान का जन्म स्थान माना जाता है और जिसको हमने आज लगभग भुला दिया है। डॉक्टर स्टेन ने उस विषय में लिखा है कि कुल्लुहा पर्वत के प्राचीन अवशेष मूलतः जैन मूल के हैं। गुफा के भीतर जिन पार्श्वनाथ की भव्य मूर्ति है और उनके सिर पर एक सर्पफण है। एक दूसरी छोटी गुफा में एक जिन मूर्ति भगवान महावीर की है और जिसके नीचे सिंह प्रतीक है। जैन साहित्य अनुसार जैन धर्म का प्रभाव उड़ीसा में 18वें तीर्थंकर अरेनाथ के समय से हमें देखने को मिलता है। पार्श्वनाथ और भगवान महावीर का उड़ीसा से काफी संबंध रहा है। कोपकटक, तोशाली, मुशाली, कुमारी पर्वत क्षेत्र, इस क्षेत्र में उनके विचरण के साक्षी रहे हैं। करकंडू राजा का वृत्तांत भी उड़ीसा में जैन धर्म के प्रभाव को भगवान महावीर से पूर्व स्थापित करता है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि अनार्यवासियों के कलिंग से दूर रहो, कारण वे वेद को नहीं मानते, ना याग करते हैं। कलिंगाधिपति महाराजा मेघवाहन खारवेल का नाम कलिंग के इतिहास में ही नहीं, भारत के इतिहास के भी स्वर्ण अक्षर में लिखा जाना चाहिए। उन्होंने जैन संस्कृति और कला के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उनका परिचय हमें उदयगिरी के हाथी गुम्फा शिलालेख तथा हेमवंत पत्रावली से मिलता है। हाथी गुम्फा वाला शिलालेख उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट कुमारगिरी या उदयगिरी पर्वत की एक गुफा में उत्कीर्ण मिलता है, जिसमें खारवेल का वंश परिचय दिया। चेतक के पुत्र शोभन राय की साथी टूट राय के पुत्र भिक्खु राय मेघवाहन खारवेल के नाम से विख्यात हुए। खुल्ला जिले की यह पहाड़ी 3 विभागों में विभाजित है। उदयगिरी 110 फुट ऊंची, खंडगिरी 123 फुट और नीलगिरी। उदयगिरी में 44, खंडगिरी में 19 तथा नीलगिरी में 3 गुफाएं हैं। उदयगिरी की सबसे बड़ी और सबसे उत्तम चित्रकारी से चित्रित रानी हंसपुरी गुफा है। इस गुफा के काफी चित्र अभी नष्ट हो चुके हैं और जो बचे हैं उनमें से एक में एक साधु धार्मिक उत्सव में नगर के अंदर चल रहे हैं। स्त्री पुरुष हाथ जोड़े खड़े हैं। इस पर्वत में पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा प्रमुख है। अन्य गुफाएं जय विजय गुफा, छोटी हाथी गुफा, अलकापुरी गुफा, मच्छपुरी गुफा, पातालपुरी गुफा, बाग गुफा, गणेश गुफा आदि हैं। हाथी गुफा 50 फुट से 28 फुट है और मुख 11 फुट इसका ऊंचा है। मंचपुरी गुफा के 5 दरवाजे हैं। चौथे द्वार पर एक लाइन का शिलालेख है, कुमार बधुवस लेनम। मंचपुरी गुफा के ऊपर के खाने में एक और लेख है। गणेश गुफा
के भी कुछ दृश्य हैं जो उपासना चरित्र से संबंध रखते हैं। सर्प गुफा, इसके द्वार की बाईं ओर पहली शताब्दी पूर्व का एक लेख है जो 2 लाइन का है। बाघ गुफा में भी एक दूसरी शताब्दी का लेख हमें मिलता है। हरिदास गुफा, इस पर एक लेख है जो ईसवी सन पहली शताब्दी पूर्व का है। जम्बेश्वर गुफा, ये मंचपुरी गुफा के शिलालेख के समय का एक शिलालेख है। यहाँ पर छोटी हाटी गुफा में भी शिलालेख है। खंडगिरी के पर्वतों में तत्व गुफा नंबर 1, तत्व गुफा नंबर 2 दोनों में एक लेख हैं जो पहली शताब्दी पूर्व के हैं। इसके बाद त्रिशूल गुफा, जिसका कमरा 22 फुट लंबा, 7 फुट चौड़ा और 8 फुट ऊंचा है। इसमें भी 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां अंकित हैं, जिनमें 7 फर मंडप सहित श्री पार्श्वनाथ जी की खड़गासन मूर्ति और अंत में श्री महावीर स्वामी की मूर्ति है। इन 24 तीर्थंकरों के समुदाय में भी श्री पार्श्वनाथ जी को श्री महावीर स्वामी के पहले का नाद देकर मध्य में विराजित किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पार्श्वनाथ जी की विशेष भक्ति को दर्शाने वाली यह गुफा है। ये मूर्तियां बहुत प्राचीन हैं और यह भी संभव है कि ये महावीर स्वामी के पूर्व की हों। इसके बाद अनंत गुफा है खंडगिरी में। उसके दाहिनी तरफ एक लंबा कमरा है जो 23 फुट चौड़ा, 24 फुट लंबा है और 6 फुट ऊंचा है। इसके 4 द्वार हैं और पीछे की दीवार पर 7 चित्र अंकित हैं और जिनमें अष्टमंगल आदि हैं। और यहाँ के जो लेख हैं वो ईसवी सन के पहले के हैं। अब हम हाथी गुफा लेख, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताते हैं। ये 50 फुट से 28 फुट है। इसका मुख 11 फुट ऊंचा है और छत की चट्टान पर सत्य लाइन का एक लेख है जिसका माप 15 फीट से 6 फीट है। और यही लेख खारवेल का शिलालेख है जो उनके शासनकाल और उनकी धार्मिक प्रभावना की हमें जानकारी देता है। अन्य गुफाओं के शिलालेखों से यह पता चलता है कि यह लेख 158 ईस्वी पूर्व के हैं। कुछ गुफाओं के विषय में यह मान्यता है कि ये हाथी गुफा से पूर्व की हैं, जहां जैन मुनि ध्यान तपस्या करते थे। जेम्स फर्ग्यूसन ने लिखा है, The whole style of the architecture and sculpture in the older caves here point to a period quite as early as that of Sanchi Gateway and the small Viharas of Bhaj. And we cannot be far wrong in ascribing most of them at least 2nd century before our era. Nor is there any trace of Buddhism found among them. हाथी गुफा के इस शिलालेख को सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में पादरी स्टर्लिंग ने देखा था। असुरक्षा के कारण लेख जर्जर अवस्था में था। करीब 100 वर्षों के प्रयत्न के बाद 1918 में इसको पढ़ा गया और यह निश्चित किया गया कि यह लेख कलिंगाधिपति महाबेगवाहन राजा खारवेल का है। इस शिलालेख में खारवेल के राजत्व के 13 वर्ष तक का हमें विवरण मिलता है। 7वीं शताब्दी में वेनसंग कामरूप राज्य के गुवाहाटी अंचल में भ्रमण करने गए थे और उस भ्रमण वृत्तांत में उन्होंने लिखा है कि वहाँ सभी लोग देवोपासक थे। इसके आगे वो त्रिपुरा में गए जहाँ उन्होंने ग्रंथों की संख्या सबसे अधिक बताई थी। ग्वालपाड़े से 14 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित सूर्य पहाड़ पर जैन पुरातत्व सामग्री प्राप्त होती है। यहाँ छोटी बड़ी 60 टुके हैं। एक गुफा में भगवान पद्म प्रभु की मूर्ति तथा अन्य गुफा में ऋषभ देव स्वामी की प्रतिमा है। अब हम आते हैं बहुचर्चित और बहुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पर उड़ीसा के। यह शमन संस्कृति के आदि पुरोधा ऋषभ देव का मंदिर है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण साहू के अनुसार उड़ीसा की जगन्नाथ संस्कृति पर श्रावक धर्म का प्रभाव है। मंदिर में एक कोयली बैकुंठ है जो श्रावक संस्कृति से जुड़े कैवल्य शब्द से आया है।
पुरी में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया और भुवनेश्वर में चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन रथ यात्रा निकाली जाती है। जैन धर्म में कल्याणक तिथियों में रथ यात्रा की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें तीर्थंकर प्रतिमा को रथ में चैत्य निर्माण कर बैठाकर नगर परिक्रमा कराते हैं। यहाँ पर कल्प वृक्ष की पूजा भी बहुत लोकप्रिय है। बालेश्वर जिले में चंपा ग्राम में भगवान शांतिनाथ की अत्यंत मोहक मूर्ति है। औशपुर में ऋषभनाथ की, और यहाँ पर ऋषभ देव की प्रतिमा को शिव के रूप में सजाकर पूजा करने का प्रचलन है। क्यूझर जिले के आनंदपुर सब डिवीजन से 9 मील कोट सीडी ग्राम में 100 से भी अधिक तीर्थंकर प्रतिमा, यक्ष लक्ष्मी प्रतिमा विक्षिप्त पड़ी हुई हैं। यह तोशल राज्य के अंतर्गत था। यहाँ की जिन संस्कृति से जुड़ी सब शिल्प कलाएं, ऐसा लगता है कि मानो हमारे कानों में अतीत के इतिहास को सुना रही हूँ। The Jain architecture is nothing but a kind of history, that it is a standing and living record, and it supplies us a more vivid and lasting picture of a nation than history does. जिस प्रकार उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को चक्रतीर्थ कहा जाता है, जो ऋषभ देव से जुड़ा है, और अष्टापद के क्षेत्र में जहाँ प्रभु ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, वहाँ का प्राचीन नाम भी चक्रतीर्थ है। एक महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर निर्माण के पहले वहाँ पर भगवान महावीर का एक छोटा जिनालय था, और जिसके स्थान पर यह विशाल जिनालय बनाया गया। यहाँ के राजा और मंदिर के शिल्पकारों ने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर की शैली, धर्मचक्र, कलश आदि की स्थापना जिन मंदिरों के सदृश है, इसको सूर्य मंदिर कहना भी इसे ऋषभ संस्कृति से जोड़ता है। जिस प्रकार प्राचीन दिशा से सूर्य उदित होकर सभी जीवों में प्राण शक्ति को संचार करता है, वैसे ही प्रभु ऋषभ देव ने सारे जीव जगत में ज्ञान का संचार किया। भक्तांबर श्लोक में लिखा है, सूर्य का प्रकाश बादलों से ढक जाता है, लेकिन प्रभु के ज्ञान का प्रकाश तीनों लोकों में सर्वथा विद्यमान रहता है। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर हो, या असम का सूर्य पहाड़, या बंग शब्द का अर्थ जो आस्तिक भाषा में सूर्य होता है, ऋषभ देव की उपासना सूर्य के रूप में प्रचलित रही। इसी संदर्भ में नीलकंठ शास्त्री का यह उल्लेख महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ जैन शब्द है, ऋषभ देव के साथ इसकी समानता है। ऋषभ देव का अर्थ है सूर्यनाथ या जगत का जीवन रूपी पुष्प। यह प्राचीन बेबीलोन का आविष्कार है। प्रोफेसर सईद ने अपने वक्तव्य में कहा था, इसी सूर्य को बासंत विषुवत में देखने से लोगों ने समझा कि अब हल जोतने का समय हो गया। वे वृषभ बैलों से हल जोतते थे, इसलिए कहा जाता है कि वृषभ का समय हो गया। यह सूर्य या जगत का आत्मा ही परम पुरुष या पुरुषोत्तम है। अतः मिस्त्री पुरुषोत्तम और पुरी के जगन्नाथ दोनों जैन धर्म के परिणाम हैं। इस प्रकार जिस सूर्य प्राच्य दिशा से उदित होता है, ऐसे ही भारत की प्राच्य भूमि ऋषभ संस्कृति का उद्भव स्थल रही है। शायद इसीलिए समस्त प्राचीन संस्कृतियों में यह मान्यता रही कि मानव संस्कृति का प्रारंभ पूर्व से हुआ और पूर्वी भारत का जैन धर्म से आदिकाल से संबंध रहा। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि भगवान महावीर ने पूर्वी भारत विशेषकर राढ़ अंचल में विषम परिस्थितियों में विहार किया था, और इस अंचल को अपनी अपरिसीम और अत्यंत करुणा से अभिषिक्त किया। वहाँ के जनमानस को असीम वात्सल्यता प्रदान की। हृदय परिवर्तन का इतना बड़ा प्रयोग इस बंग धरा पर परिलक्षित होता है, और हम कह सकते हैं कि पूर्वी भारत न केवल पार्थिव सूर्य की उदित धरा है, परंतु जिन संस्कृति की वैचारिक क्रांति की प्रसवनी धारित्री भी है। यहाँ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ।
सेजल जी। हाँ जी लता जी, बहुत ही बड़े ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को आपने पूरा कवर करने की कोशिश की हमारे लिए, और बहुत ही ऐसी जानकारी दी कि हम जिस जगह पर जाते थे और मात्र उसका प्रवास करके वापस आ जाते थे, किंतु संशोधन की नजर से आपने उसको देखकर हम भी आज खुद आश्चर्य में हो गए कि कोणार्क के मंदिर या हाथी गुफा या हेमन पटावली के बारे में तो इतना कुछ हम जानते ही नहीं थे। और और भैरवनाथ मंदिर की जो आपने बात की, वो तो सचमुच आश्चर्य में डाल देने वाली बात थी। तो आपका ये जो संशोधन है वो सचमुच बहुत सारे संशोधकों को एक नई दिशा दे रहा है कि लोगों को इस दिशा में जाकर, इस तरह से वहां जाकर ज्यादा संशोधन करना चाहिए। लता जी, आपकी बातें तो बहुत ही अच्छी लगी, किंतु मेरे मन में आपकी बातें सुनने के बाद कई सारे सवाल आए हैं। तो हम थोड़े, हाँ, तो थोड़े क्वेश्चंस आपको मैं पूछना चाहूंगी कि आपने एक्चुअली जैन गुफा, जैन कल्प की बात की। एक्चुअली गुजराती में जब मैं देखती हूँ तो गुफा शब्द की व्युत्पत्ति में मुझे गुह्य शब्द मिलता है, और गुह्य का मतलब होता है गूढ़, जो गुहित है। और उस भूमि का उपयोग ये नहीं है कि वहां जाकर हम छुप जाए, किंतु हम वहां जाए और अपने अंदर जो छुपा हुआ रहस्य है जिसको बाहर निकाले, उसके लिए ये गुफा होती है। तो गुफा और जिन कल्प के बारे में कई बार सुना है, मेरे ख्याल से दोनों एक दूसरे के अभिन्न पर्याय है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुफाओं का जो प्रचलन है वो वीर प्रभु के पूर्व काल से होगा, महावीर स्वामी के पूर्व काल से ही हुआ होगा। और ये गुफाओं के बारे में ऐसा मैंने सुना है कि वो प्राकृतिक भी होती है और कृत्रिम भी होती है। तो प्रश्न ये है कि प्राकृतिक गुफा और कृत्रिम गुफाओं का भेद हमें समझाइए, थोड़ा महत्व भी उसका बताइए। और आज के भारतवर्ष में ऐसी गुफाएं अगर कहीं है तो अगर उससे कुछ उदाहरण आप देंगे। देखिए, जिन कल्पित साधु जो थे वो पहाड़ों पर गुफाओं में रहते थे, साधना करते थे वहां पर। जैसे भद्रबाहु नेपाल में साधना करने गए, वहां उन्होंने गुफा में साधना की। और महापुरुष वगैरह सब जिन गुफाओं में साधना करते थे वो प्राकृतिक गुफाएं होती थी। लेकिन जहां पर उन गुफाओं के आसपास क्षेत्रों में और गुफाएं बन जाती हैं, एक क्रम से गुफाएं बहुत सारी मिलती हैं, तो वो मैन मेड गुफाएं होती हैं। और जहां पर हम तीर्थंकर मूर्ति उत्कीर्ण करते हैं या चित्र बनाते हैं, वो ज्यादातर मैन मेड हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगी खारवेल की जो गुफाएं हैं जिनका मैंने वर्णन किया, वो मैन मेड गुफाएं हैं। वो सम्राट खारवेल ने वहां पर उस पहाड़ी के ऊपर बनाई थी। और लेकिन जो गिरनार की गुफा है वो प्राकृतिक गुफा है। इसी तरह एलोरा की गुफाएं भी जो हैं वो मैन मेड हैं, वो पहाड़ को काट करके बनाई गई हैं। क्योंकि एक कतार में हम श्रृंखला में गुफाएं देखते हैं, वो सारी बनाई हुई हैं। और जो उदयपुर की गुफा, उदयगिरी की जो गुफा है वो, हाँ, वो भी मैन मेड है। मतलब मैन-मेड। सम्राट ने बनाई थी या उसके पूर्व जो सम्राट थे बुद्ध राय, उन्होंने भी बहुत सारी गुफाएं बनवाई थी, ऐसा साहित्य में भी वर्णन है। अच्छा, और इसका मैं गुफाएं जो महावीर स्वामी से प्राचीन हैं उसके विषय में मैं कहना चाहूंगी कि पंचकोट की पहाड़ी में जब हम गए तो वहां पर लोगों ने कहा यहाँ एक पहाड़ी के ऊपर गुफा है। हाँ तो हाँ, हम लोग गए, रास्ता नहीं था, वो इधर उधर जंगली सब फल फूल लगे हुए थे, उनको सब हटा करके हम लोग ऊपर गए। तो वो गुफा, वो लोग कहते हैं कि 3000 साल पुरानी है और यहाँ पर जैन संत लोग तपस्या करते थे। अंदर में एक तीर्थंकर मूर्ति उत्कीर्ण थी और उस गुफा के ऊपर एक चरण जैसे कुछ बने हुए थे। ये हमने वहां देखा। और शायद इसकी एक फोटो मैंने आपको भेजी है, आप देखिएगा उसमें। अच्छा, जरूर। और एक्चुअली आपने 2-3 बार खारवेल की गुफा के बारे में बात की। तो खारवेल की गुफा काफी प्राचीन भी है और उसका ऐतिहासिक महत्व भी काफी है। और ये गुफा अभी हमने जैसे बात की कि वो मेन मेड है, तो ये खारवेल नामक कोई राजा था और उनके हाँ, नाम से ये गुफा थी। और आज के भारतवर्ष में क्या वो गुफा अभी भी है देखिए या? उनका नाम था भिक्खू राय। भिक्खू ओके। राय, मैंने जैसे बताया, ये चेटक जो थे उनके वंश के थे।
और ये इनको खारवेल इनकी उपाधि थी, मेघवाहन भी इनकी उपाधि थी। खारवेल किसको बोलते हैं? खारवेल समुद्र की जो सबसे बड़ी मछली होती है। उस समय जितने द्वीप थे उड़ीसा के समुद्र के इधर, हमारे बे ऑफ बंगाल के, वो सारे इनके अंतर्गत थे, इनके शासन के अंतर्गत थे। और मेघवाहन इसलिए इनका नाम पड़ा कि इनकी जो सेना जो थी, जब आक्रमण करती थी, जैसे बादल गरज के एकदम आते हैं बरसने के लिए, इसी तरह इनकी सेना जाती थी, तो मेघवाहन इसलिए इनका नाम पड़ा। दूसरी बात आपने जो पूछी कि इस मतलब इसका महत्व क्या है गुफाओं का, तो इसमें जो मूर्ति, एक तो ये जैन धर्म की यहाँ की प्राचीनता को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। 2री शताब्दी पूर्व की हैं ये गुफाएं। और इसमें खारवेल के जीवन परिचय है, और उसमें एक कलिंग जिन की मूर्ति है की बात भी है उस शिलालेख में, जो नंद राजा मौर्य काल से पहले वो वहां से कलिंग से ले गए थे और उन्होंने मगध में स्थापित किया था। और उसके बाद खारवेल ने मगध को विजय करके उस कलिंग जिन की मूर्ति को वो वहां पर वापस ला के प्रतिष्ठित की थी। ये जो ऐतिहासिक विवरण है वो उस शिलालेख में है, और जो जैन धर्म की प्राचीनता पर एक मोहर लगा देता है। उसका एक हमारे इंडियन पार्लियामेंट के साथ भी कुछ संबंध है ना? हाँ, खारवेल का भारतीय संसद के हॉल के 19वें फलक में खारवेल का एक चित्र बना हुआ है, वहां लगा हुआ है, जो मतलब आचार्य लोगों के साथ वो बैठे हैं, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो चित्र। शिलालेख में एक हमारी जो वाचना हुई थी, उन्होंने आगमों की वाचना भी कराई थी, और उस समय जो साधु साध्वी वहां पर थे उनके नाम भी हमें मिलते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है जैन धर्म का। और दुर्भाग्य की बात है कि जब जो इतिहास हम स्कूलों कॉलेजों में हम पढ़ते हैं, उसमें खारवेल के विषय में बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि ब्राह्मण सम्राट पुष्यमित्र को उन्होंने 2 बार हराया था, मगध के सम्राट को। पुष्यमित्र को एस्टेब्लिश करने के लिए खारवेल के इतिहास को अंधकार में कर दिया, जबकि इस राजा का महत्व अशोक से भी ज्यादा है अहिंसा के प्रचार के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने दी, और एक्चुअली मैं खुद भी नहीं जानती थी। अशोक के शिलालेख में तो हमें सिर्फ मतलब जो अहिंसा की बात मिलती है, और इन्होंने जहां भी युद्ध किए अहिंसा के लिए किए, जहां जहां हिंसा होती थी वहां वहां युद्ध करके जीते, और विजित राज्यों को इस शर्त पे दिया कि वहां आगे से अहिंसा का पालन होगा। और सिर्फ मतलब मनुष्य जीवन के लिए नहीं, बल्कि जलचर वायुचर सभी के लिए इन्होंने अहिंसा का पालन अवश्यम भावी बताया। आज के भारतवर्ष में वो है गुफा अभी कि अभी वो गुफा हाँ, नष्ट? बिल्कुल है, खारवेल की गुफाएं हैं बहुत। और ये भी एक बहुत है कि हमारे जैन लोग, मतलब हम जैन लोग खारवेल के विषय में बहुत कम जानते हैं, हमारी जानकारी बहुत कम है। लेकिन उड़ीसा के उदयगिरी खंडगिरी में आज भी वो गुफाएं हैं, और वहां जाके देख सकते हैं, मतलब देखने लायक जगह है। वाह लता जी, मैं मानती हूँ आप तो जरूर वहां गए होगे और आपने वहां का पूरा संशोधन भी किया होगा। मेरा अगला सवाल, आपके साथ जब भी बात होती है तो मुझे एक बात हमेशा होती है कि अष्टापद की बात आप करें, क्योंकि अष्टापद जी पर आपने काफी संशोधन किया है। और तो ये अष्टापद जी का जो आपने संशोधन किया, काफी साल भी उस संशोधन को आपने दिए, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, ये मैं जानना चाहती हूँ। और आपको पहली बार कैसे लगा कि वहां कोई जैन भूमि या जैन तीर्थ होने की संभावना है? तो ये जो आपका अष्टापद का संशोधन हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे तो अच्छा लगेगा। ये तो बचपन से जिज्ञासा थी। जब मैंने एक जगह
चित्र देखा था अष्टपद का, अपने पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये लुप्त हो चुका है। तब से मन में ये लगा रहता था कि ये लुप्त कैसे हो गया। और जब इस फील्ड में आए, जैसे जैसे अध्ययन हुआ आगे, तो मुझे लगता था कि अष्टपद का खोज होना चाहिए। और इस संदर्भ में मैंने काफी कुछ मैटर इकट्ठा करके एक विशेषांक निकाला था। उसके बाद हम लोग 2007 में कैलाश की यात्रा पे गए और वहां पर हमने मतलब पूरा 1 महीने का, लगभग 1 महीने का टूर था। हमारे संग डॉक्टर रजनीकांत शाह और एक महाराज साहब थे, जितेंद्र बी शाह, ये लोग सब थे। और वहाँ पर लेकिन हमें बहुत निराशा हाथ में लगी, क्योंकि हमें ऋषभ देव से संबंधित कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। तो उसके बाद लेकिन मन में ये हमेशा था कि जब है और 200 साल पहले तक वहाँ पर लोग गए हैं जिनके वर्णन हमें मिलते हैं, तो निश्चित रूप में ये है कहीं ना कहीं। तो उसके बाद भी मेरी ये खोज चलती रही और 2018 में ये खोज लगभग मैं पूरी कर चुकी। और इस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई है। और कहाँ है मंदिर, कैसे हैं, और इसके लिए मुझे जो संशोधन किया मैंने, वो जैनेतर किताबों से भी किया। मतलब वेद पुराणों से और सब जगह से मुझे जो जो क्लूज मिले उसके आधार पर, और जो जो बातें वहाँ पे हमारे साहित्य में लिखी गई हैं अष्टपद के संदर्भ में, वो सारी बातें के आधार पर ये संशोधन हुआ। बहुत ही बढ़िया संशोधन हुआ है मतलब लता जी। और मुझे लग रहा है कि आपने 10 से ज्यादा ये फिल्म आप लोग को देखनी चाहिए जरूर से। जरूर देखेंगे कि बहुत इसमें अगर नई नई बातें मिलेंगी। और जब मैं ये कर रही थी तो हम बहुत जगह में मुझे बहुत नई नई जानकारियां मिली इस संदर्भ में। क्या आप जी सोच सकती हैं कि चाइना में कभी जैन धर्म था? चाइना का प्राचीन धर्म भी जैन धर्म है। और जो उसका सिकियांग क्षेत्र है, जिसको अभी जिनजियांग बोलते हैं, वो क्षेत्र तो पूरा जैन धर्म से ही संबंधित था। अशोक के पुत्र कुणाल ने वहां पर खोतान शहर को बसाया था। हम मतलब मुझे इसके प्रमाण भी मिले और वहाँ के साहित्य में भी ये वर्णन है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जैनियों की। बहुत ही सारी जानकारी आपसे मिल रही है। मैं ये भी एक मुझे क्यूरियोसिटी होती है कई बार कि जो आपने अभी बातों बातों में कहा कि मैं जो नॉन जैन लोगों ने जो इतिहास लिखे हैं वो भी हमें उपयोगी होते हैं संशोधन में। बिल्कुल, हाँ। मेरी चेष्टा ये रही है कि जैन साहित्य से ज्यादा हम उनके साहित्य से हमारे जैन धर्म संबंधी तथ्यों को निकाल करके हम लेकर आए। लता जी, अभी जो मैं सवाल पूछूंगी वो एक्चुअली संशोधन पे नहीं है, किंतु एक सामान्य सा सवाल है। और सामान्य सवाल यूं है कि बहुत सारे मेरे जैसे लोग जब जाते हैं मंदिरों में, तीर्थ भूमि पे प्रवास करने के लिए हम लोग जाते हैं। और ऐसे ही मैं एक एग्जांपल दूं कि मैं अजंता इलोरा या कहीं भी जा रही हूँ और मैं वहां का प्रवास करती हूँ, तो वो स्थापत्य देखने के बाद हमें कैसे पता चलता है कि वो जैन है या अजैन है? क्या जैन स्थापत्य की मुद्रा कैसी होती है? क्या हमेशा लांछन देखकर ही पता चलता है कि वो जैन स्थापत्य है? इस बारे में थोड़ी सी आप अगर जानकारी देंगे तो। इसमें एक सबसे पहले हमें उसका टाइम पीरियड देखना होगा कि वो स्थापत्य कितना पुराना है। हम्म। क्योंकि देखिए, वैदिक लोगों में पहले मंदिर नहीं होते थे, प्रथा नहीं थी उनकी। और बौद्ध लोगों के मंदिर भी कुषाण काल से बनने शुरू हुए। तब आपको एकमात्र जैन लोग मिलते हैं जिन्होंने सबसे पहले मंदिर बनाया था। इसको एक्सेप्ट किया है, दयानंद सरस्वती ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। तो हमें मतलब इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो मंदिर आज आप देखते हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर है, तिरुपति है, और दक्षिण भारत के सैकड़ों मंदिर हैं, मैं नाम गिना सकती हूँ।
तो वो सारे प्रारंभ में जैन मंदिर थे, और बंगाल के भी बहुत सारे मंदिर हैं जो आज परिवर्तित हो चुके हैं शैव मंदिरों में, वैष्णव मंदिर में, ऐसे बहुत हैं। और उसके बाद दूसरी बात है, बौद्धों ने जब मूर्तियां बनानी शुरू की, तब से हमारे यहाँ ये लांछन, नीचे जो सिंबल प्रतीक बनाते हैं, तब से ये शुरू हुआ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो आप देखेंगे जो हड़प्पा की जो मूर्ति है, जिन मूर्ति का जो हमको मिलता है, उसमें लांछन नहीं है। लेकिन कुषाण पीरियड में जो मथुरा की शिल्प कला है, उसमें तीर्थंकरों के नीचे उनका प्रतीक सिंबल लगा हुआ है। अच्छा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि और जहाँ तक बाहर का मैंने देखा, मेसोपोटामिया का एक बाज मंदिर था, उसमें पहले स्तंभों में, मीनारों में, इस सब में दीवारों पर प्रतीक चिन्ह लगाते थे। अच्छा। नीचे नहीं लगाते थे, प्रतिमा के नीचे नहीं लगाते थे। ये बहुत बाद में आया, ये हमें मथुरा से दिखाई पड़ता है। और प्रतिमा की हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा मुझे जैसे तिब्बत में और चीन में हमने जो प्रतिमाएं देखी, तो मुझे लगता है कि सब कुछ उसमें बहुत भ्रम वाली स्थिति है। बहुत बार जैन प्रतिमा को बहुत प्रतिमा को जैन इस तरह कहा गया है। और एक बात है, हमारे यहाँ जो गौतम स्वामी की प्रतिमा है, आप उसमें देखेंगे उपदेश मुद्रा भी रहती है उसमें। जिन मंदिरों में ही रहती है गौतम स्वामी की प्रतिमा, और उसमें वो मुद्रा रहती है जो कि गौतम बुद्ध के उसमें भी है, वैसी मुद्रा। तो ये बहुत भ्रम की स्थिति पैदा करती है। इसको बहुत बारीकी से देखना चाहिए, उसका इतिहास देखना चाहिए। लता जी, आपके पास जो इतिहास का पूरा ज्ञान है, मुझे लग रहा है कि हमें और भी थोड़ा उसको पीना चाहोगी, और भी थोड़ी जानकारी आपसे लेना चाहोगी। मेरे अंतिम 2 सवाल आपसे है। अगर अच्छा, ऑडियंस में से भी 1-2 सवाल आए हैं लता जी, तो वो सवाल भी अगर आपकी इजाजत हो तो ले लें हम साथ में। जी पूछिए। ऑडियंस में से एक सवाल ये आया है कि ये जो जैन गुफा है, उसके आजू बाजू कहीं कॉइन्स वगैरह कुछ मिले हैं कि नहीं मिले हैं? हाँ और हाँ हाँ, ये मतलब 1-2 जगह मैं बता सकती हूँ। खारबिल के उसमें तो नहीं मिले हमको। ये बारी बटेश्वर जगह है एक, बांग्लादेश में, वहां पे अजात शत्रु के कॉइन्स हमें मिलते हैं, अजात शत्रु के टाइम के। इस सब में तो इतना ही कह पाऊंगी। अच्छा, और इसके दूसरा, बारे में अभी मतलब लिखा हुआ तो है, लेकिन इस समय इतना ही बता पाऊंगी। नहीं कोई, अजातशत्रु के कॉइन्स बांग्लादेश में मिलना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। और दूसरा एक सवाल ये आया है कि भद्रा बाहू जी ने जो उसग्रम स्तोत्र की रचना की थी, वो कौन सी जगह थी? ये एक सवाल ऑडियंस में से आया है। नहीं, ये मुझे ठीक नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो तपस्या की थी वो नेपाल में की थी। नेपाल की जिस गुफा में की थी, वो भी, उसकी भी जानकारी है मेरे पास। बाकी इस स्तोत्र की कहाँ पे रचना की थी वो नहीं मुझे अभी मालूम। ठीक है। और अभी 2 जो सवाल है वो संशोधन से जुड़े हुए नहीं है, बहुत ही सामान्य सवाल है कि अगर हम कोई जैन स्थापत्य के बारे में संशोधन करना चाह रहे हैं, तो उनको आप बेसिक मार्गदर्शन क्या देंगे? मतलब अगर आपके पास कोई रिसर्चर आता है तो एक बेसिक मार्गदर्शन आप देते हैं, मैं वो तो क्या यह देंगे? कहूंगी कि किसी भी धर्म संस्कृति का गौरव उसका प्राचीन इतिहास होता है, और अपने ऐतिहासिक गौरव की हम पुनः प्रतिष्ठा कर पाए और इस दिशा में संशोधन करें, जो कि आज बहुत जरूरी है, जिसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जो निदर्शन साक्ष्य खत्म हो गए हैं, उनको तो हम नहीं कर सकते हैं, वो इतिहास तो हमारा जा चुका है। लेकिन आज भी जो हमारे पास है, हमारे सामने है, उसका संशोधन हम करें और अपने विलुप्त हो रहे इतिहास को सुरक्षित करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, जिसको हम अपनी ये थाती सौंपेंगे, वो अपनी संस्कृति के प्रति गौरव महसूस करे।
प्रेरणा दूंगी कि इसमें संशोधन होना चाहिए। और जहाँ भी कोई नया कुछ निकलता है प्रतिमा या मूर्ति खुदाई में, तो उसको सामने लाना, उजागर करना, ये होना चाहिए जरूर। और इस विषय में एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि शायद आपको मालूम होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। फतेहपुर सीकरी के नीचे बहुत सारे मतलब जैन मंदिर, जैन प्रतिमाएं, प्राचीन सरस्वती की मूर्ति निकली, लेकिन उसका कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। वो कहाँ अभी है, मथुरा संग्रहालय में है, कहाँ पर है, उसकी भी पूरी रिपोर्ट नहीं है। तो इस तरह जो हमारे जैन अवशेष निकलते हैं, उसकी एक उसमें संशोधन किया जाना बहुत जरूरी है। उस पर रिसर्च करनी चाहिए, एक ग्रुप बना के लोगों को जानना चाहिए, देखना चाहिए, और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए जरूर से। ऐसी चीजों को दबा दिया जाता है जनरली। जी लता जी, आपने खुद ने ऐसे कई सारे प्रवास किए होंगे, तो आपका आज तक का कौन सा ऐसा यादगार प्रवास रहा है ये संशोधन विषय? देखिए, मेरा इसमें चाइना में मैं एक पहाड़ी पे गई थी, तो वहां पर जब हम, इतनी अंदर में मूर्तियां थी बहुत ज्यादा, लेकिन वो जैन मूर्ति थी कि बुद्ध मूर्ति, ये कैसे हम उसको करें। तो हमने देखने में बुद्ध मूर्ति लगती थी, लेकिन वो जैन मूर्ति थी, क्योंकि वो ओघा लेकर के थी। हमारे यहाँ साधु लेते हैं, तो हाँ। उन्हें वो ओघा था। तो उसको देख के हमें रियलाइज हुआ कि अरे ये तो जैन मूर्ति है, और प्लस वो 3000 साल पुरानी, तो बुद्ध मूर्ति होने का सवाल नहीं था। तो वहां पे वो प्रतिमाएं देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके सामने में मुझे एक प्रतिमा मंदिर देखा, जिसके सबसे अंत में बहुत बड़ा मंदिर, और उसके अंत में जब मैंने वहां पर एक प्रतिमा देखी स्टैंडिंग कच्छप के ऊपर खड़ी हुई, और उसके दोनों तरफ राम लक्ष्मण खड़े हुए थे, तो वो प्रतिमा मुझे मुनि सूरत स्वामी की लगी, क्योंकि बुद्ध की प्रतिमा इस तरह की मैंने कहीं नहीं देखी। तो हाँ। ये मेरा वहाँ का जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा। मतलब मुझे लगा कि हम यहाँ पर मतलब जैन धर्म कितना विस्तृत था। और उसके बाद फिर मैंने मतलब इस पे और आगे संशोधन किया वहाँ पर। तो आपको बताऊं, जिन व्रात्य और शमन शब्द का जितना प्रयोग उस जगह होता है मंगोलिया, चाइना और तिब्बत के बॉर्डर पर, उतना हमारे यहाँ नहीं। आज भी वहाँ पे व्रात्य कम्युनिटी है, और जिन तो वहाँ मतलब जिन शब्द तो वहाँ पे बहुत ही कॉमन है। तिब्बत को भी, और उसके समानांतर है जियांग शब्द, तो जिन जियांग, जी जियांग, ये ओ, तिब्बत को जी जियान, और उसके ऊपर जो सिक्यांग का क्षेत्र है उसको जिन जियान कहते हैं। तो वो भी इसी से जुड़ा है कहीं ना कहीं। ओ, ये चीन में जिनजियांग ऐसा कहते हैं मतलब? हाँ, वहाँ जिन, और वहाँ का एक प्रोविंस है हाँ। साक्षी प्रोविंस, उसका प्राचीन नाम तो जिन प्रोविंस था। तो मतलब इतना वहाँ का जो मैंने देखा, जो हम आज देखते हैं उसका बिल्कुल उल्टा था कभी वहाँ पर, किस तरह जैन धर्म वहाँ पे फैला। लता जी, आपके पास इतिहास और संशोधन की ऐसी धारा है कि ज्ञान मतलब हमें तो मिलता ही रहेगा। और आज मुझे लगा है कि आपने संशोधन के कई सारे विषय हमारे सामने खोल के रख दिए हैं कि कौन कौन सी दिशा में किस तरह से नया संशोधन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात आपकी बातों में मुझे लगी कि इतिहास को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, और इतिहास से ही हमें क्योंकि खाली पढ़ना नहीं चाहिए, उसका विवेचन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जो आज हमारे यहाँ सबसे कम होता है, हम क्रिया में बहुत ज्यादा हैं, मतलब क्रिया कांड में हम बहुत आगे हैं। हमारे संत परंपरा जो भी कहिए, वो लोग भी इसमें हैं, लेकिन इतिहास की और रुचि बहुत कम लोगों में है। तो जिसकी हमें आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारा गौरव है। और जब
हमारी प्राचीनता को सिद्ध करता है। बहुत ही अच्छा लगा लता जी आपसे बातें करके, आपकी बातें सुन के। एक अंतिम सवाल ऑडियंस का आया है, और अगर आपकी इजाजत हो तो वो लास्ट वाला सवाल है। ले लूं मैं, जरा छोटा सा हाँ ही सवाल है। हाँ। किसी ऑडियंस ने पूछा है, मुनीश्वर स्वामी ने कभी चाइना में प्रवचन दिया था? नहीं, ये तो कोई साक्ष्य नहीं मिलता हमें, लेकिन उस क्षेत्र में जहां पर वर्तमान कैलाश है, उस क्षेत्र में वो वहां पर गए थे। इसका प्रमाण वहां की एक किताब त्यांकारी काशी त्याशी बोल के एक किताब है, जो हाँ, हमें वहां पर मिली थी, हमने उसका अनुवाद कराया। उसमें मुनि सुब्रत स्वामी का जिक्र मिलता है हमें कि वो वहां पर आए थे उस क्षेत्र, लेकिन प्रवचन दिया था कि नहीं दिया था, ये नहीं है उसमें। जी लता जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपकी बातें सुन के, आपका विद्वतापूर्ण पूरा व्याख्यान सुन के। मैं तहे दिल से, मतलब आज मुझे लग रहा है, और जो भी सुन रहे हैं उन सबको भी लग रहा होगा कि हमारा प्रमाद और हमारे अज्ञान, ये दो चीजों ने हमसे जो हमारा एक गौरवपूर्ण इतिहास था, हमारी एक संस्कृति थी, उसको छीन लिया है। हम आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छी जगह है, किंतु संस्कृति और कला के माध्यम में शायद हमने काफी कुछ खो दिया है। लता जी आज लगातार संशोधन कर रही है, और उनकी बातें सुनते हैं तो लगता है कि चलो बहुत अच्छा लगा। किंतु ये बहुत अच्छे लगने वाली सिर्फ बात नहीं है। इनकी बातों से अगर हम कहीं नई दिशा में जाएंगे, हम कुछ छोटा सा भी रिसर्च करेंगे, छोटी सी भी पढ़ाई करेंगे, तभी उनका ये आज का व्याख्यान का सही परिणाम मिलेगा, सही उसकी सार्थकता होगी। लता जी, मैं बहुत ही तहे दिल आपका से बहुत आपकी बहुत धन्यवाद आभारी शिल्पा, मानती हूँ। आपका सेजलमैन बहुत नहीं व्यवहार लता जी, करते हैं आपका। आप जैसे विद्वानों के आशीर्वाद से ही हमें प्रकाश मिलता है, और वो नहीं नहीं, प्रकाश। इस संशोधन के लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपके आभारी हूँ। अ, जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट और सोमैया कॉलेज दोनों की तरफ से मैं लता जी का फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। हम सबकी ओर से व्यक्त करती हूँ, और अगर मौका मिलेगा तो हम जरूर उनको वापस बुलाएंगे। हमारे सर्टिफिकेट कोर्स में भी उनके ज्ञान का हम लाभ लेंगे। इस जैन इतिहास, इस जैन संस्कृति जो लता जी ने कही है, ऐसी कोई 5 जगहों के बारे में भी थोड़ा सा चिंतन करे, थोड़ा सा मनन करे, और फिर से एक नई सोच के साथ हम सब मिलते हैं। तो फिर से हमारे सारे ट्रस्टी और सीके मेहता साहेब, दीपक भाई, इला बहन, भारती बहन, अभी तो आपको भी सारे नाम याद हो चुके होंगे, बकुल भाई, विपिन भाई और योगिनी बेन शेठ, सबकी ओर से लता जी का आभार। और आप सभी को भी आभार। जय जिनेन्द्र। विदा लेते हैं। आभार। जय जिनेन्द्र।